नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। झारखंड में पीजीटी इतिहास की सीरीज चल रही है, वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 31 है। सीरीज संख्या 31 है मित्रों। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 31 है। 31। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये सीरीज संख्या 31 है। देखिए मित्रों, यह जो पूरा क्वेश्चन है ये कुल 5500 क्वेश्चन सीरीज है, कुल 5500 क्वेश्चन है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित 5500 क्वेश्चन है जो झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए रामबाण है। अगर यह पूरी पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ ले सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 83183976। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। यह इसका जो प्राइस है वह 250 रुपये पेमेंट करने पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 5500 क्वेश्चन सीरीज है जो एकदम रामबाण है, परीक्षाओं में तक से देख सकते हैं। देखिए मित्रों, और अगर आप झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स जो है आपका, वह आपका 699 रुपये का है। 699 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें कंप्लीट कोर्स में यह 250 रुपये का ये जो पीडीएफ है यह भी इसी में इंक्लूड है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यह भी 5500 क्वेश्चन सीरीज 699 वाले मिल जाएगी और साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित लेक्चर्स वीडियो मिलेगी, प्लस उसकी नोट्स मिलेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो बहुत कुछ 699 वाले मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 21 देखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी, मराठों की। प्रश्न संख्या 1322। बक्सर के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? अक्टूबर 1764 में। प्रश्न संख्या 1323 देखिएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। प्रश्न संख्या 1324। अकबर द्वितीय ने 1833 में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? तो राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजता है अकबर द्वितीय। 1325 देखिएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। 1826 देखिएगा। बहादुर शाह जफर और उसकी बेगम जीनत महल को कैदी बनाकर किस जेल में रखा गया था? तो बर्मा के रंगून स्थित मांडले जेल में रखा गया था बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी को, मांडले जेल में। बहादुर शाह जफर की मौत इसी जेल में हुई थी और जफर का मकबरा रंगून में ही स्थित है। 1327 देखिएगा। मुगल काल में सबसे प्रचलन वाला सिक्का कौन सा था? इलाही। मुगल काल में प्रचलन वाला सिक्का क्या था? इलाही। प्रश्न 1328। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। प्रश्न 1329। मुगल काल के समय किस प्रमुख चित्र को अब्दुल समद की देखरेख में पूरा किया गया था? तो हजमनामा को। प्रश्न 1330। औरंगजेब के समय किसने 31 सालों तक दीवान पद पर काम किया? तो असद खान ने औरंगजेब के समय 31 साल तक दीवान के पद पर काम किया। 1331। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। 1332 देखिएगा। किस चित्रकार को जहांगीर ने ईरान के शासक शाह तहमाश का चित्र बनाने के लिए भेजा था? विशन दास को। 1332। किस चित्रकार को जहांगीर ने ईरान के शासक शाह तहमाश का चित्र बनाने के लिए भेजा था? विशन दास को भेजा था। ठीक है, तो विशन दास जो थे वह जहांगीर के शासन काल में दरबारी थे, चित्रकार थे और विशन दास को भेजा गया था ईरान के शासक शाह तहमाश के पास का चित्र बनाने के लिए। 1675 देखिएगा। मौर्य काल में मेगस्थनीज के अनुसार समाज कितने वर्गों में विभाजित था? कितने वर्गों में विभाजित था? 7 भागों में विभाजित था। प्रश्न 1676। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन भारत से बाहर ले गया? तो नादिर शाह भारत से बाहर ले गया। 1677। मध्यकाल में शाही वर्ग के बीच कौन सा खेल सर्वाधिक प्रचलित था? चौगान प्रचलित था शाही लोगों के बीच में। प्रश्न 1678 देखिएगा। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 में। 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। प्रश्न 1679। किस बंगाल के नवाब के समय बक्सर का युद्ध हुआ था? तो मीर कासिम के समय में बंगाल का नवाब था मीर कासिम, जिसके समय में बक्सर का युद्ध होता है। 1680। बक्सर के युद्ध के समय बादशाह सम्राट कौन था? शाह आलम थे। 1681 देखिएगा। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? 1724 में हैदराबाद में स्वतंत्र
स्थापना हुई थी। प्रश्न 1333 हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है? 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 1334 हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने पता लगाया था। 1335 हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब और किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। प्रश्न 1336 देखिएगा मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और कहाँ हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी सन 1922-23 में। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने करवाया था। प्रश्न 1337 हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितना था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए यही चीजें हर किताबों में दी हुई है, लेकिन अब जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो यह मत मानिएगा, 20 लाख मानिएगा। ठीक है। प्रश्न 1338 भारत में कहाँ, जैसे मैंने ये क्यों कहा कि क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है? देखिए जैसे जैसे नए क्षेत्र खोले जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के, उसके क्षेत्रफल में विस्तार तो होगा ना, ऐसे करके, जबकि पुराने बुकों में 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही है। प्रश्न 1339 भारत में कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता का पता चला है? गुजरात के काठियावाड़ में, अहमदाबाद में, राजस्थान के श्रीगंगानगर में, हरियाणा के हिसार में, पंजाब में पड़े। प्रश्न 1339 देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार था। प्रश्न 1340 हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। प्रश्न 1341 आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा कहा जाता है। प्रश्न 1342 बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले हैं? सिंधुकालीन स्थल चंद्रों से। 1343 देखिएगा मन का निर्माण की प्रक्रिया कहाँ स्थित है? तो चंद्रों से मन का बनाने की जो है मन का निर्माण की प्रक्रिया कहाँ है? चंद्रों में। प्रश्न 1344 किस खेल का प्रचलन हड़प्पा काल में था? तो शतरंज का प्रचलन था। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा काल में था? शतरंज का प्रचलन था। प्रश्न 1345 हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी? माता देवी और बृहस्पति की आराधना हड़प्पा में की जाती थी। प्रश्न 1346 देखिएगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन थे? ऊबड़ वाला बैल एवं श्रृंगी युक्त पशु। ऊबड़ वाला बैल एवं श्रृंगी युक्त पशु क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के पवित्र पशु थे। प्रश्न 1347 हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता को। फाख्ता को हड़प्पा वासी क्या मानते थे? पवित्र पक्षी। 1348 स्वास्थ्य किसकी देन थी? हड़प्पा सभ्यता की। प्रश्न 1349 हड़प्पा में किसकी फसल उगाई जाती थी? अब तक 9 फसलों की पहचान की गई है, मतलब 9 ऐसे फसल हैं जिसका हड़प्पा काल में हड़प्पा में उगाया जाता था। गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज और मसूर भी उगाए जाते थे। इसकी खेती हड़प्पा काल में होती थी। प्रश्न 1350 देखिएगा कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ मिलती है? हड़प्पा में। प्रश्न 1351 कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंगन कहते थे। सिंगन। प्रश्न 1352 खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? हल का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 1353 देखिएगा इस समय कौन से धातु मिलने के प्रमाण हैं? तांबा, टीन, कांसा। इनके इस धातु मिलते थे ये सब धातु। प्रश्न 1354 हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? लोग आंतरिक व्यापार में संलग्न थे। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ियों के माध्यम से संचालित होता था। प्रश्न 1355 मेलुहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में इस शब्द का प्रयोग हड़प्पा के लिए किया जाता था। प्रश्न 1356 सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। प्रश्न 1357 हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। प्रश्न 1358 हड़प्पा के समय क्या क्या प्रमुख उद्योग था? कपड़ा उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, शिल्पकर्म उद्योग, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन आदि। 1359 हरियाणा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? ईंट पद्धति को अपनाया था। ईंट पद्धति को अपनाया था। 1360 हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली। निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में जो शहरीकरण की प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? निकास प्रणाली। प्रश्न 1361 देखिएगा हड़प्पा में कहाँ विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा में कहाँ विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। 1362 हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ मिलती है? सेंधव-कालीन मोहरों में। सेंधव-कालीन मोहरों में लिपि और धर्म की जानकारी मिलती है। प्रश्न 1363 इस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? चित्राक्षर लिपि इसमें प्रचलित थी। चित्रों के माध्यम से संप्रेषण होता था। प्रश्न 1364 इस लिपि में कितने चिन्ह मिले हैं? 400 चित्राक्षर मिले हैं। प्रश्न 1365 देखिएगा चित्राक्षर लिपि को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेंडो फेंडरम लिपि।
विंडो फिंडर लिंक। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड बीजेपी डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और